हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे ब्याज के बारे में। ब्याज दो प्रकार के होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज उसे कहते हैं जो मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, माने जो रुपया दिया जाता है उस पर जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए हम दो क्वेश्चन लाए हैं आज, एक साधारण ब्याज का, एक चक्रवृद्धि ब्याज का। सबसे पहले हम चलेंगे साधारण ब्याज की तरफ। एक क्वेश्चन है, अब्दुल को 70,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि से साधारण ब्याज के रूप में 12,600 रुपया प्राप्त हुए तो अवधि ज्ञात करें। अवधि का मतलब क्या है? समय ज्ञात करें। हमारा दिया हुआ है कि 70,000 रुपया किसी आदमी को दिया जा रहा है, उनका नाम क्या है? अब्दुल है। अब्दुल क्या कर रहे हैं? 70,000 रुपया ब्याज पर ले रहे हैं। दर जो है कितना परसेंट पर ले रहे हैं? तो 12% पर ले रहे हैं। उसके बाद करे वो निश्चित समय के लिए, माने निश्चित समय के लिए, समय हमको पता नहीं है। अब ब्याज उनका बन जा रहा है 12,600 रुपया। तो चलिए हमारा मूलधन दे दिया गया है। मूलधन कितना है? 70,000 रुपया। उसके बाद दर मेरा दिया हुआ है, दर है 12%। दर दिया है 12%। अब ब्याज दिया है 12,600 रुपया। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने के लिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। चलिए मूलधन हमारा 70,000 रुपया दिया हुआ है, अब ब्याज हमारा 12,600 रुपया दिया है, और दर मेरा 12% दिया हुआ है। तो ब्याज के सामने ब्याज जो दिया है उसको लिखेंगे 12,600। उसके बाद मूलधन मेरा 70,000 है, 70,000 लिख लेंगे। समय दिया है, समय नहीं दिया है, इसको हम टी मान ले रहे हैं। और दर दिया है 12% पर। कितना से भाग दिया जाएगा? 100 से। 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो ऊपर भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम चलेंगे, बराबर के इधर 2 जीरो है और इधर भी 2 जीरो है, तो दोनों जीरो क्या होगा? बराबर है, ऊपर में दोनों है, इस वजह से ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब 7 के पहाड़ा में कितना मर्तबा में 126 कटेगा ये देखेंगे। तो 7 से काट रहे हैं, 7 एकम 7, तो इसमें से बच गया कितना? 12 में से 7 गया 5, 5 और 6 मिलकर 56, 7 8 है 56। कितना मर्तबे में कटा? 18 मर्तबे में। अब देखेंगे ऊपर इधर भी है हमारा 18 और इधर भी है 12, दोनों बराबर में है। जब बराबर में है या दोनों ऊपर में है तो ये भी कटेगा। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, इधर 6 3 18। बच क्या गया मेरा? इधर बचा 3, इधर क्या बचा? 2 टी। इधर गुना में है, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में लगेगा। क्या होगा? भाग में लगेगा। तो 3 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा? 2 एकम 2, तो इसमें से बचेगा 1 का 0 मिलके 10, 2 5 10। 1.5 साल के लिए मेरा क्या हो गया? ये
ब्याज आया, जो दिया अब्दुल लिए थे 70,000 रुपया, उसका ब्याज 1.5 साल में बनकर कितना आया? 12,600 रुपया। चलिए अब हम चल रहे हैं चक्रवृद्धि